जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे छठ तिला एकादशी व्रत की कथा, जो कि 6 फरवरी को रखा जाएगा 2024 में। दिन है मंगलवार और आप सभी को छठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ, तो कथा पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय दालभय ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्राह्मण आदि की हत्या करके महापाप करते हैं, पराये की धन का चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है। आप सब कृपा करके आप हमसे कहिए। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर में कपास तिल मिला करके उनके गंडे बनाने चाहिए। उन गंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इसके पश्चात जल से भरे घड़ा को ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल से स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का माघ मास में दान करता है, उतना ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पुलत्स्य ऋषि बोले कि चलिए मैं आपको 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने के लिए विधि बताता हूँ। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका निरोगी जीवन, सुखी जीवन बीतेगा। तो पहला, तिल से स्नान करिएगा, तिल का उपटन लगाइएगा, तिल का हवन कीजिएगा, तिल का तर्पण कीजिएगा, तिल से बना भोजन कीजिएगा, तिल का दान कीजिएगा। यही 6 प्रकार से हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग के कारण यह छठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कर करके पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एकादशी का कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युक लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव पूजा व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान तो थी, लेकिन उसने कभी देवता या ब्राह्मण के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से तो वो अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक में तो जगह तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोच करके मैं भिखारी के वेश में मृत्युक लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से उसे स्वर्ग में महल मिला, लेकिन उसके घर में अनाज आदि सामग्रियां नहीं मिला कि बुढ़िया ब्राह्मणी ने कभी अन्न का दान नहीं किया था। तब बुढ़िया ब्राह्मणी घबरा करके वो भगवान के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत से आपकी पूजा की हूँ, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि सामग्रियां वस्तुएं नहीं हैं। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ और तब तुम्हें देखने के लिए देव स्त्रियां आएगी, तो तुम उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। तब भगवान के ऐसे वचन सुनकर
वह घर गए। तब देव स्त्रियाँ और द्वार पर आ गई और द्वार खोलने के लिए कहा। तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो छठ तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, तुम सुनो। तब देव स्त्रियाँ कहने लगी और ब्राह्मणी छठ तिला एकादशी का महत्व सुनने लगी। जब छठ तिला एकादशी का महत्व बुढ़िया सुन ली तो द्वार खोल दिया। तब देव स्त्रियाँ ने उसको देखा कि ना तो वो गंधर्व है और ना असुर है, वो तो पहले जैसे ही मनुष्य है। तब उस ब्राह्मणी ने उसके कहे अनुसार कथा अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो बहुत ही सुंदर और रूपवंती हो गई तथा उसके घर में अन्न धन सब भर गया और सभी सामग्रियाँ भगवान की कृपा से हो गई। तो अंत में मनुष्य को मूर्खता त्याग करके एकादशी का व्रत करना चाहिए, लोभ ना करके तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई छठ तिला एकादशी व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।